जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। 30 करोड़ लेकर रहेंगे। जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। सेंटर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनती? तो ये सरकार को भेजो तार, नहीं चलेगी ये सरकार, चलेगी ये सरकार। आगे चलेंगे, आप भी साथ में चलेंगे, ज्ञापन देंगे, उसके बाद धरना खत्म होगा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। ये मांग जिला कांगड़ा के साथ हो रहा धोखा, और जब से कांग्रेस की हुकूमत बनी है, इस कांग्रेस ने हिमाचलियों को धोखे दिए हैं, और एक धोखा नहीं 10 गारंटियों के रूप में धोखे दिए हैं। और कांगड़ा जिला के साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय जो धर्मशाला जदरांगल नॉर्थ कैंपस बनना है, उसको लेकर के धोखा है। कितने धोखे और कितने हम जख्म सहन करेंगे? ये हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ जो कांग्रेस की सरकार कर रही है, इस धोखे को हम सहन नहीं करेंगे। आज का जो ये धरना है, ये धरना 30 करोड़ जो कांग्रेस की सरकार को जमा करवाना है, वो जमा नहीं करवा रही है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने सारी शर्तें पूरी कर ली हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार को एक शर्त पूरी करनी है, 500 करोड़ रुपए से काम उसके भवन का निर्माण शुरू हो जाएगा। आज इसीलिए हम सड़कों पर हैं। नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग, और ये जो चक्का जाम हो रहा है, ये कोई भाजपा की लड़ाई नहीं, विद्यार्थियों के लिए लड़ाई, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के लिए लड़ाई है। मैं हिमाचल प्रदेश भाजपा का भी बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इसमें जिला कांगड़ा को भी उन्होंने समर्थन दिया है, ये कहना चाहता हूं। ठीक 1 साल पहले भाजपा की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार 5 साल रही, उस वक्त ये सारे काम क्यों नहीं हुए? ये सारे काम उसी समय हुए हैं। ये वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से जो मंजूरी और 500 करोड़ मिले हैं, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के द्वारा जारी किए गए हैं। देहरा का कैंपस शुरू हो गया, 250 करोड़ धर्मशाला का आ गया है, वो 30 करोड़ जमा होगा, 250 करोड़ रुपए से भवन का निर्माण शुरू हो जाएगा। ये सारी शर्तें श्री जयराम ठाकुर की सरकार के समय पूरी हुई है, ये कहना चाहता हूँ। देख सकते हैं आज आपने चक्का जाम किया है, जाहिर है जनता को भी छोटी मोटी समस्याएं आएंगी। क्या आपको लगता है सरकार तक आपकी आवाज पहुंच? ये समस्या जनता सहन करने के लिए तैयार है। 10 गारंटियों के साथ जो छल किया गया है, उस छल के लिए प्रयासचित जो है कांग्रेस की सरकार को इसी रूप में करना पड़ेगा। आज महिलाएं 1500 रुपए को लेकर के बहुत आक्रोशित हैं। 300 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलनी चाहिए, उसको लेकर के आक्रोशित हैं। 1 लाख नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। 2 रुपए किलो गोबर खरीदना है, 100 रुपए किलो दूध खरीदना है। इसीलिए आज ये आक्रोश है, और जनता भी कह रही है आगे बढ़ो, हम इस प्रकार के धरने और जुलूसों में आपके साथ हैं। इसलिए जनता के आशीर्वाद से ये सब कुछ हम कर रहे हैं। मांग बड़ी स्पष्ट है, और प्रदेश सरकार को हम इस उग्र प्रदर्शन के माध्यम से जगाना चाहते हैं कि जो 30 करोड़ रुपया, मात्र 30 करोड़ रुपये, और एक इतनी प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत से बनी सरकार, और 30 करोड़ रुपया जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक सिक्योरिटी के तौर पे जमा होना है, उसको जमा कराने में जिस तरह से आनाकानी की जा रही है, अभी सेशन लगेगा, और सेशन में वो पैसा जो 500 करोड़ रुपया आना है धर्मशाला के लिए, उसमें 250 करोड़ रुपया आ चुका है। अगर 250 करोड़ रुपए में ये जरा भी काम करने के लिए इच्छित नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो पैसा जो है वो लप्स हो जाएगा, और धर्मशाला के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। धर्मशाला के उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा न्याय होगा, धर्मशाला की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। ये मुझे लगता है कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ी सौगात थी केंद्र सरकार की, लेकिन इसमें जो लिटिगेशन थी वो हाल ही में पिछले 6 महीने पूर्व ये लिटिगेशन जो क्लियर हुई है, इन्वायरमेंट विभाग से जो हमें सारी क्लियरेंस मिली है,
लेकिन जिस तरह से ये लोग अब आनाकानी कर रहे हैं, तो इनको जगाने का एकमात्र यही एक तरीका है। जैसे हमारे आदरणीय परमार जी जिस तरह से सड़क के बीचों बीच बैठे हुए हैं, तो लोक कपूर जी बैठे हुए हैं, हम सारे उनके साथ बैठे हैं, कुछ हमारे नेता ऊपर से भाषण दे रहे हैं, हमारी ये देवतुल्य जनता यहाँ पे बैठी हुई है। इसका ये हम सिर्फ संदेश देना चाहते हैं प्रदेश सरकार को, सुखू सरकार को, कि आप ये पैसा जमा करवाइए। ये डिमांड बिल्कुल सिंपल है। हमारी आज तक किसी पॉलिटिशियन ने, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, किसी ने कोई मदद नहीं की है। हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक मजाक बना के रखी हुई है और ये लोग हमारा बेवकूफ़ बना रहे हैं 15 साल से। पॉलिटिशियनों ने इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग अस दे हैव क्रिएटेड ओनली प्रॉब्लम्स फॉर अस, जिसकी उदाहरण आज है कि 8 महीने हो गए हैं स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पैसा नहीं दे रही है, 30 करोड़ रुपया। आज बीजेपी धरना कर रही है, चक्का जाम कर रही है। पिछले 5 साल देखे जाएं तो डबल इंजन की सरकार थी, तो क्या आपको लगता है दोनों ही सरकारें बराबर की दोषी? मैं कहता हूं हर पॉलिटिशियन, हर सरकार रिस्पॉन्सिबल है। और लास्ट जो हमें लैंड की क्लियरेंस मिली तो उसमें 2 पॉलिटिशियन थे जिन्होंने थोड़ी मदद की थी। एक था जिसने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आधा पोर्शन यहाँ पर रोका और दूसरा जिसने पेपर वर्क पर कंप्लीट किया। दिस इज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेन पीएमओ's ऑफिस कि यहाँ का कोई पॉलिटिशियन कभी भी यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं बोला है। और आज सिचुएशन ऐसे है कि हमारी सर्विस करने के बाद इन लोगों ने आज हमको सड़क के किनारे बिठा दिया है। तो ये जो धरने हो रहे हैं, क्या ये राजनीति हो रही है? जो चक्के जाम हो रहे हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, बिकॉज आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन। मैं साइंटिस्ट हूँ और हमने देश की सेवा की है और आगे भी करेंगे। और मैं नहीं सोचता हूँ कि हमारे धर्मशाला या कांगड़ा के लोग सिर्फ फौज में भर्ती होने के लिए या स्कूल की नौकरी करने के लिए ही हैं। बहुत से एवेन्यूज हैं, लेकिन ये पॉलिटिशियन कुछ नहीं जानते, ये कुछ कर नहीं सकते। इनको ये सेंटर से अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसको डिस्टर्ब करते हैं और आपस में लड़ते हैं क्रेडिट के लिए, बट इनकी कंट्रीब्यूशन 0 है। अगर ये चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था। ये एक स्वर्ग है जिसका इन्होंने कोई फायदा नहीं लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देने के लिए तैयार है, हर मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ के पॉलिटिशियन कुछ नहीं ले सकते। इनकी सोच वैसी है।